ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने कंसेप्ट सीखा था। लेकिन इस वीडियो को जो मैं इसमें एक प्रैक्टिस सेशन लूंगी जिसमें मैं 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जिससे आपके और भी कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किया है, ठीक है, तो उसमें मैंने लेवल 1 में 5 क्वेश्चंस एंड लेवल 2 में 15 क्वेश्चंस, दैट मीन्स देयर आर टोटल 20 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज करके रखोगे या बंद करके रखोगे, पहले वो 20 क्वेश्चंस करोगे, खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, कि मेरा क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस जो हमारा कंसेप्ट बेस थी, पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, पहले आप वो वीडियो देखोगे, कंसेप्ट समझोगे और उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद आप अपनी मेरी प्रैक्टिस सेशन की वीडियो देखोगे। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चंस लूंगी, आई होप उसके थ्रू आपके बाकी सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टिल वीडियो देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद स्टिल अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हो कि मैम हमारे कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, क्या आप दोबारा से वीडियो ला सकते हो। तो डेफिनेटली एक बार 5 to 6 डेज के बाद आप पूरा अच्छे से सॉल्व करके जितने भी कमेंट के बेसिस पे अगर डाउट्स रहता है, पर आई होप कि शायद हो जाएंगे सॉल्व, बट अगर डाउट्स रहता है तो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। देर आर 2 लाइन्स PQ एंड RS, दे आर इंटरसेक्टिंग। मैंने आपको पहले ही बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि 2 लाइन मैक्सिमम 4 एंगल्स फॉर्म हो सकता है, और मिनिमम कितना था 0, बिकॉज हो सकता है इट मे बी पैरेलल लाइन्स, राइट। तो यहाँ पे 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ O। तो यहाँ पे आपके 4 एंगल्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, POR, ROQ, POS एंड SOQ। हम लोगों ने 9th 10th में 7th 8th में भी सीख लेते हैं कि जब हम एंगल लिखते हैं, लाइक मैंने POR लिखा, तो जो मिडल वाला आपका वर्ड होता है, अल्फ़ाबेट होता है, वो वाले एंगल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वैसे आई नो कि आप लोगों को ये मालूम होगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। अब मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, मैं यहाँ पे एंगल के लिए बात कर रही हूँ, POR, दैट मीन्स दिस एंगल, राइट, एंड ROQ, दिस एंगल। क्या बच्चे ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? ठीक है, लास्ट लेक्चर को याद करो, मैंने आपको क्या बोला था कि स्ट्रेट लाइन पे अगर ये एक लाइन जा रही है, इन एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का समेशन कितना होता है, मींस इफ दिस एंगल इज A एंड दिस एंगल इज B, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का समेशन होता है A + B इज इक्वल टू 180 डिग्री। दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री बोल रही हूँ तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, आज भी मैं बेसिक क्वेश्चन ही लिया ये। तो इन दोनों एंगल्स का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री, एंड दीज आर इन द रेशियो 5:7, राइट। तो 5:7 में रेशियो में हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, यू हैव टू ब्रेक 180 डिग्री इन द रेशियो 5:7, दैट मीन्स 5 और 7 12 यूनिट। हम लोग रेशियो में भी सीखते हैं 12 यूनिट, एंड 12 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको फटाफट डिवाइड आना चाहिए, और 15 और 12 का रिलेशन तो इतना अच्छा है, राइट। तो 12 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इट विल बी 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 डिग्री, देन 5 यूनिट इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंड 7 इज इक्वल टू 105 डिग्री। दैट मीन्स दिस एंगल इज 105 एंड दिस एंगल इज 75, राइट। तो हमें यहाँ पे फाइंड ऑल एंगल्स, क्वेश्चन वाज फाइंड ऑल एंगल्स। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर, ये कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन नेचर। दैट मीन्स इफ दिस इज 105, इट वुड ऑल्सो बी 105, एंड दिस एंगल and this angle are also vertical opposite angle, means if it is 75 degree, it would be 75 degree also, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हर क्वेश्चंस में आपको दोबारा से वो प्रॉपर्टी याद दिलाती रहूंगी कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो आई होप ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने इसको लेवल 1 में ही डाला है लाइन्स एंड एंगल्स के लिए, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, गुड। ना सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
राइट तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, ये एक लाइन है पी क्यू, यहाँ पे ओ एस एक एंगल, यहाँ पे एक रे जा रही है जो टू एंगल्स यहाँ पे फॉर्म किया है, राइट तो एक एंगल ये आपका ये फॉर्म हुआ है एंड सेकेंड एंगल इज दिस, एंड क्वेश्चन में मेंशन है ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर, ओ आर एंड ओ टी एंड एंगल बाइसेक्टर, एंड इफ एंगल पी ओ एस, तो पी ओ एस में कौन सा एंगल की बात करें, पी ओ एस मीन्स we are talking about this angle, right, and this angle is x degree, तो फाइंड द आर ओ टी, हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है दिस वन, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम फिर से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सी बच्चे अगर ये एंगल x डिग्री है मीन्स एंगल ऑफ पी ओ एस इज इक्वल्स टू एक्स, तो क्या मैं बोल सकती हूँ एंगल ऑफ एस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एक्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का दिस एंगल वुड बी 180 माइनस एक्स, बट यहाँ पे मेंशन है ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन्स इफ ओ आर एंड ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर एंड अगर मैंने यहाँ पे आर ओ एस एंगल लिया, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल ऑफ आर ओ एस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है x/2। सेम केस इफ आई टेक दिस एंगल एस ओ टी, ध्यान से देखना एस ओ टी, तो एंगल ऑफ एस ओ टी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस एंगल, एंड 180 माइनस एक्स का जब हम हाफ करेंगे तो इट वुड बी 90 माइनस x/2, ठीक है। और आपसे पूछा गया है ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जस्ट सिंपल x/2 प्लस 90 माइनस x/2, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर वुड बी 90 डिग्री। तो जब भी आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म हुआ है एंड दीज आर द टू लाइंस विच इज एंगल बाइसेक्टर, देन ऑलवेज दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को ये दो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वो पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करना मत भूलना, उससे पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना और उसके बाद वीडियो पॉज करके देखना, पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर देखना कि ओके हाँ मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, या फिर क्यों नहीं सही आया, क्लियर। और अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, क्लियर। चलिए तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में एक फिगर है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देयर आर टू लाइन्स पी क्यू, दिस इज द लाइन पी क्यू एंड दिस लाइन इज आर एस, दिस आर द पैरेलल लाइन्स, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस पैरेलल लाइन्स एंड एंगल एम एक्स क्यू, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज एक्स, दिस इज एम एंड दिस इज वाई, ठीक है। तो एंगल एम एक्स क्यू दैट मीन्स ये वाले एंगल के लिए बात कर रहा है, तो दिस एंगल इज 135 डिग्री, एंड एंगल एम वाई आर एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ एक्स एम वाई मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, ओके। चलिए तो जहाँ पे हमें पैरेलल लाइन दी, हमने लाइन से एंगल्स किया हुआ है, तो हमारे माइंड में बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमने सोचा इस क्वेश्चन में कि यार क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, दिस एंगल इज 135, दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो हमने क्या किया, देखो ज्योमेट्री में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एक्स्ट्रा ड्राइंग करनी होगी, एक छोटी सी एक्स्ट्रा ड्राइंग आपका पूरा आंसर दे देती है। तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींची, ठीक है। ये पैरेलल लाइन आई थिंक विजिबल होगी ये लाइन, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ये हमने एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, बिकॉज इफ दिस इज पैरेलल टू पी क्यू तो डेफिनेटली ये आर एस के भी पैरेलल होगी। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज्योमेट्री में बच्चे बहुत बार ऐसा होगा, मैं छोटी सी ड्राइंग होगा और आप बोलोगे मैम रुक जाओ, ये अब आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर। तो सी दिस इज द ट्रांसवर्स लाइन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कौन सा प्रॉपर्टी,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस, ये प्रॉपर्टी कौन सा हुआ, ऑल्टरनेट, बिकॉज मैंने वहां पे बोला था इफ टू लाइंस, दीज आर द टू लाइंस एंड ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज ये कौन से एंगल होते हैं, ये एंगल होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी, 40 डिग्री। क्लियर। अब हम इन दो लाइन की बात करेंगे, पी क्यू इस लाइन के भी पैरेलल है एंड दिस इज द ट्रांसवर्स लाइन। तो अगर ये एंगल 135 है, कौन सा प्रॉपर्टी, प्लीज 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 थिंक, कौन सा प्रॉपर्टी, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन नेचर। मैंने बोला था ना, सी अगर यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल की अगर हम बात करें तो इन इफ दिस एंगल इज ए एंड दिस एंगल इज बी, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। ये एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो सप्लीमेंट्री में अगर ये एंगल 135 है, दोनों का समेशन 180 होना चाहिए, तो दैट मीन्स कितना एंगल हो जाएगा, वैसे आपको अलग से नहीं, आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में ये एंगल कितना बना, 45, दिस एंगल इज 40, हमें चाहिए था पूरा एंगल, तो कंप्लीट एंगल ऑफ एक्स एम वाई इज इक्वल टू 40 प्लस 45, इट वुड बी 85 डिग्री। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से समझाया है, इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है, अदरवाइज एग्जाम में तो आप फटाफट देखोगे कि हाँ ये एडजेसेंट एंगल्स है और ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बिकॉज यहाँ पे हम देखो, ये क्वेश्चंस करने से वहाँ पे जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिर्फ समझाया था कि ऑल्टरनेट, तो आपके माइंड में ऐसा रहा होगा कि मैम एप्लीकेशंस कैसे आएगा इसका, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा इस टाइप के। क्लियर है, तो आई होप हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की साइड को जाएंगे, मैं इसको रफ कर रही हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, कहीं जाना नहीं है वीडियो, ठीक है, अच्छे से पूरा वीडियो देखना है। कुछ लोग फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देख लेते हैं, बाकी वीडियो देखने में टाइम आराम से देखेंगे, पर ये आपकी लर्निंग वीडियो है, इसको अच्छे से देखो। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे हमारे पास है, हमारे पास दो लाइंस है ए बी एंड सी डी, दीज आर द टू लाइंस। मैंने ये पीडीएफ पहले ही बोला है कि अपलोडेड है, आप वहां से भी देख सकते हो क्वेश्चंस। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। देखो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चे, बहुत छोटी छोटी। क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों लाइन पैरेलल है, राइट। ठीक है, फिर दिया है ई ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ई ए, यहाँ पे एक ये ई ए लाइन दी है, ये ई और ए को ज्वाइन किया है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। इफ एंगल बी ई एफ, बी ई और एफ, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल BEF, this angle is 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ये एंगल z दिया इन्होंने, दिस एंगल इज y एंड दिस एंगल इज x। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ओके, अब मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताना, सबसे पहले हम z को फाइंड आउट करते हैं। AB एंड EF आर पैरेलल लाइंस। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को बीच में से हटा दो, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को बीच में से हटा दो, तो ये दो पैरेलल लाइन एंड दिस इज ट्रांसवर्स लाइन, राइट। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिकॉज अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है एंड ये एंगल 90, तो ये एंगल भी 90 होगा, बिकॉज दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स and adjacent angles are supplementary in nature। तो if this angle is 90 डिग्री and ये वाला जो एंगल गिवन है ये 55 डिग्री है, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55। और 90 माइनस 55 का कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ओके 10 में से 5 गया, ऐसा नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में 35 डिग्री, 35 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आ गया हमारे पास में 35 डिग्री। अब हम इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। सी डी एंड ई एफ आपके पास में पैरेलल लाइंस है, सी डी एंड ई एफ, एंड दिस लाइन इज ट्रांसवर्स लाइन। ध्यान से देखना, दिस लाइन इज ट्रांसवर्स लाइन। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे बच्चे,
कौन से एंगल होंगे? ये दीज आर द टू पैरेलल लाइंस, दिस एंगल एंड दिस एंगल, these are the adjacent angles and we know sorry, we know sum of adjacent angles are 180 degree. तो अगर sum of adjacent angles are 180 degree and this angle is 55, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 minus 55, ठीक है, और 180 minus 55 कितना आएगा? 125 डिग्री, 125 डिग्री, ठीक है, तो y वुड बी 125 डिग्री। अब हमें x फाइंड आउट करना है। बहुत देखो, आप इसे दो वे से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, या तो आप देखो ये दो आपके पैरेलल लाइंस हैं। अगर मैंने यहाँ पे बोला था अगर ये पैरेलल लाइंस है, दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल नहीं होंगे। कौन से एंगल से बच्चे? दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन अगर पैरेलल ऐसे आ गई, इसका मतलब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देख नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होगा, राइट? मैंने बस पैरेलल लाइन ऐसे बनाई है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं हुए? एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन नेचर। दैट मीन्स इफ y is equal to 125, then definitely x also would be 125 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ये दोनों परपेंडिकुलर थे लेकिन एडजेसेंट एंगल्स थे। तो दैट मीन्स इफ दिस इज 90 देन इट वुड ऑल्सो बी 90 डिग्री एंड एंगल BEF वॉज 55, तो Z की वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस 55, दैट मीन्स 35 डिग्री, राइट। एंड फिर हमने इन दो पैरेलल लाइंस की बात की, इस लाइन और इस लाइन की, तो ये आपके एडजेसेंट एंगल्स है और एडजेसेंट एंगल्स का समेशन 180 डिग्री। दैट मीन्स इफ दिस एंगल इज 55 तो इट वुड बी 125, राइट। नेक्स्ट टाइम फिर हमने बात किया AB और CD आर पैरेलल लाइंस, तो दीज टू एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन नेचर। दैट मीन्स x ऑल्सो वुड बी 125 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हुआ है। चलिए, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है AB एक लाइन है, राइट, AB, ठीक है, एक दूसरी लाइन दी है CD। AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस, ये आपका गिवन है। द पॉइंट B एंड C आर जॉइंट सच दैट एंगल ABC, आपके PDF में क्वेश्चन गिवन है बच्चे, एंगल ABC, एंगल ABC, दैट मीन्स एंगल ABC, इस एंगल की बात कर रहे हैं, दिस एंगल इज 65 डिग्री। ए लाइन CE इज ड्रॉन मेकिंग एन एंगल ऑफ द 35। ओके, एक लाइन हमने ड्रॉ किया है CE, एक लाइन हमने ड्रॉ किया है CE, और ये जो एंगल गिवन है क्वेश्चन में, दिस एंगल इज 35 डिग्री, ठीक है। एंड उसके बाद दिया है EF इज पैरेलल टू AB, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है EF इज पैरेलल टू AB। दैट मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, दैट मीन्स ये तीनों ही लाइन आपकी पैरेलल है। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ CEF। We need to find out this angle CEF. ओके, सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा, हमें क्वेश्चन में गिवन था AB इज पैरेलल टू CD, एंगल ABC इक्वल टू 65 डिग्री, अ लाइन CE इज ड्रॉन सच लाइक दैट कि एंगल BCE इक्वल टू 35 डिग्री, राइट, एंड EF इज पैरेलल टू AB, तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CEF। ओके, अब हमने सोचा कि कुछ ड्राइंग वगैरह करनी पड़ेगी या बिना ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चे, इस एंगल के लिए हमें ये एंगल चाहिए। कौन सा एंगल की बात कर रही हूँ? एंगल CEF के लिए हमें ये एंगल चाहिए, और ये एंगल कैसे मिलेगा? सोचो थोड़ा, बहुत सिंपल, AB एंड CD आर पैरेलल लाइन। देखो, हम लोग बहुत बच्चे होते हैं ना, तो हमें नहीं, मैम पैरेलल लाइन तो यही होती है, पैरेलल लाइन ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती पैरेलल लाइन? ये अगर ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है, आप इसे थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड B एंड C लाइन्स आर ट्रांसवर्स लाइन, दैट मीन्स दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। ये पूरा कंप्लीट, राइट, क्योंकि AB अगर ये लाइन है और CD ये लाइन है एंड दिस इज द ट्रांसवर्स लाइन, दैट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। कौन सा प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स इफ दिस एंगल इज 65 तो ये एंगल भी 65 होगा, राइट, बट ये 35 ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब है ECD कितना हो जाएगा? 60 माइनस 35, दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री।
ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है आपका 60 माइनस 35 होगा, सॉरी, अच्छा हाँ सॉरी, दिस एंगल वुड बी 65, सॉरी टाइपो मिस्टेक ठीक है, तो एंगल ए बी सी अगर 65 है तो दिस एंगल ऑल्सो 65 एंड ये एंगल 35 गिवन है, दैट मीन्स 65 माइनस 35 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मुझे एंगल मिल गया कौन सा, ई एंगल, मैं लिख देती हूँ एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब फिर से देखेंगे, हम लोगों को ये एंगल मिल गया, अब हमें चाहिए एंगल सी ई एफ। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, एकदम स्टूडेंट एस्पिरेंट जैसी निगाहों से देखो, ये दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, राइट। तो दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, तो एंगल सी ई एफ एंड एंगल ई सी डी किस टाइप के एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स। एंड एडजेसेंट एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता था, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन नेचर, adjacent angles are supplementary in nature. That means if this angle is 30 degree तो angle CEF कितना होगा 180 minus 30, that means this angle would be 150 degree. अब आप बोलोगे मैम इतना छोटा सा क्वेश्चन क्या हम एग्जाम में इतना नहीं, ये तो समझाने के लिए, आपको पता है। देखो हमने फिर से देखे ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये ऑल्टरनेट एंगल, इफ दिस एंगल इज 65 इट वुड ऑल्सो बी 65, बट ये 35 गिवन है तो ये माइनस करके 30 मिल जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स इफ दिस एंगल इज 30 तो ये एंगल कितना होगा 150 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा, आंसर है हमारा 150 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया होगा कि नहीं मैम अब मज़ा आ रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लेवल 2 के जो मैंने पीडीएफ में दिया है उसमें से 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है। अगर स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा कि मैम ये वाला क्वेश्चन दोबारा से समझा दो, ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 का ही अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा कंसेप्ट समझने के लिए। तो यहाँ पे दिया है आर टी इज पैरेलल, ओके फिगर हमें दिया हुआ है एक, यहाँ पे ये एक फिगर हमें दिया हुआ है। अभी हम ट्रेपेजियम की बात नहीं कर रहे, हमें नहीं पता कि ट्रेपेजियम है कि नहीं, ठीक है, हमें तो जस्ट एक डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप से कुछ, ठीक है। यहाँ पे दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस इज आर एंड एस, ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज टी, ठीक है। तो अब आपको दिया है आर टी इज ड्रॉन पैरेलल टू एस क्यू, दैट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर देखो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये 2 लाइन पैरेलल गिवन है। द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको यहाँ पे ये एंगल है एक्स, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्लियर। और आपको और क्या गिवन है, यहाँ पे दिस एंगल इज 30 क्वेश्चन में गिवन है, दिस एंगल इज 110 ये भी क्वेश्चन में गिवन है, एंड दिस एंगल इज 75 होल एंगल, ठीक है। मैं लिख देती हूँ एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये पूरा एंगल 75, ठीक है। एंड ये एंगल भी आपको गिवन है, अरे वाह काफ़ी सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने सोचा कि पहले एकदम सिंपल सा सोचते हैं। हमने सोचा देखो ये हमारे पास में 2 पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखना आपको स्टूडेंट, एकदम बिल्कुल इंस्पेक्टर के जैसे। ये हमारे पास में 2 पैरेलल लाइन है, राइट। ये हमारे पास में एक ट्रांसवर्स लाइन है, दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स। नहीं, ध्यान से देखो फिर से, एस क्यू एंड आर टी लाइन्स आर पैरेलल, एस आर इज अ ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, आपको जस्ट दिखाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे ये सब हटा दूँ, सिर्फ इन दोनों को रहने दूँ, तो क्या आप अब भी विजिबल है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर एडजेसेंट एंगल बिकॉज दिस लाइन आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स का समेशन कितना होता है, एडजेसेंट एंगल्स का समेशन होता है 180 डिग्री, ओके। ये एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। अब बच्चे मुझे तो ये पूरा एंगल गिवन है ना 75, मुझे तो ये एंगल चाहिए। तो बहुत सिंपल, ट्राइंगल, हमें बचपन से पता है कि ट्राइंगल का समेशन, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है, राइट। तो अगर 110, आप इसको ट्रेपेजियम मत मान लेना कि मैम ये पैरेलल लाइंस है तो ये हो सकता है, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट।
तो 110 प्लस 30 140, तो ये एंगल कितना रह गया, दिस एंगल इज 40 डिग्री, बिकॉज टोटल समेशन होना चाहिए था 180 डिग्री। तो 110 30 140 प्लस 40 180, ये पूरा एंगल कितना था 75, तो ये एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 75 माइनस 40, दैट मीन्स दिस एंगल इज 35 डिग्री। तो ये एंगल अगर आपका 35 डिग्री है और दिस एंगल अगर मैं नाम लिखूं एंगल QSR एंड एंगल समेशन कौन सा एंगल आपका, ये पूरा एंगल, ये पूरे एंगल की बात कर रही हूं मैं, एंगल SRT, इन दोनों का समेशन कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए x, मुझे चाहिए x, तो QSR की वैल्यू 35, यहां से ये एंगल 60 डिग्री, SRT दोनों का समेशन, तो SRT हो जाएगा आपका SRT 60 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। आप एग्जाम में ऐसे इक्वेशन लिखने नहीं जाओगे, आपको बस ऐसे देखना है मैम ये 35 है तो ये पूरा 145 होगा, और 145 में से ये 60 हटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, आपको ऐसे सोचना है एग्जाम में, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 प्लस 35 कितना हो जाएगा 95, तो 180 माइनस 95 कितना आएगा, कितना आएगा प्लीज फास्ट 85 डिग्री, 85 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 85 डिग्री। ठीक है, तो हमने कैसे किया, हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यूज किया ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद हमने इस 75 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगाई कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तब हमने ये पूरा एंगल निकाला, x ये 60 गिवन था तो हमें x का वैल्यू मिल गया, x इज 85 डिग्री। ठीक है, क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है सभी को। चलिए, तो अब मैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन लूंगी, ठीक है, उसके बाद आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का। लास्ट इसलिए नहीं है कि मैं बाकी के क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे और आई नो कि आप लोगों से सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना कि मैम हमें फिर ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, तो डेफिनेटली मैं फिर आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए, तो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके पीडीएफ में से क्वेश्चन नंबर 14, लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 14, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे गिवन है डायग्राम, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, देखो मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा ज्योमेट्री में कि फिगर वो दिया रहता है। ठीक है, जनरली हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर नहीं देगा, या फिर सर्कल के क्वेश्चंस में, मींस जो क्वेश्चन सिर्फ टोटली फिगर पे डिपेंड है कि अगर डायग्राम बन गया तो आंसर आ जाएगा, तो उसमें जनरली नहीं देता, बट मैक्सिमम टाइम वो डायग्राम दे देता है। ठीक है, चलिए, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। उसमें मुझे गिवन है दो लाइन है यहाँ पे AP एंड दिस लाइन इज BQ। ठीक है, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है AP इज पैरेलल टू BQ, फिर एक छोटी सी लाइन मुझे दी है यहाँ पे EF, एंड ये भी बोला गया है BQ इज पैरेलल टू EF, दैट मीन्स दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल, बहुत सिंपल। फिर उसके बाद उसने दिया है मुझे यहाँ पे एक पॉइंट है C को ज्वाइन किया F से, फिर एक A को भी ज्वाइन किया है F से, ये पॉइंट है C। फिर यहाँ पे E से ज्वाइन किया है इसने D को, और E से ज्वाइन किया है उसने B को। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इन दोनों को भी ज्वाइन किया हुआ है, एंड दिस एंगल इज 22 डिग्री, एंड ये भी उसने ज्वाइन किया है, दिस एंगल इज 12 डिग्री, राइट। उसके बाद इसने मुझसे एंगल पूछा है, एंगल ऑफ DEB, उसने मुझसे इस एंगल की वैल्यू पूछी है। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने देखा एक चीज, एक वन इंपॉर्टेंट थिंग, AP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी मुझे गिवन है, AP इज परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाता, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, AP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। AP इज परपेंडिकुलर ऑन AB का मतलब है दैट मीन्स दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। और अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं बच्चे, अगर ये लाइन, तीनों ही लाइन पैरेलल हैं एंड दिस एंगल इज 90, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी देखा है, बिकॉज इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स इफ दिस इज 90, ये भी 90, ये भी 90। चलिए, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल,
अब इस वाले एंगल के लिए हम क्या करें, हमने सोचा, फिर हमने देखा कि यार पैरेलल दिया है कुछ। देखो आपको ज्योमेट्री में जो दिया है ना छोटे 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 पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर, वो सबसे बड़े कीवर्ड्स होते हैं, वही क्वेश्चन होता है एक्चुअली। तो अगर मुझे यहाँ पे दिया है AP और EF पैरेलल हैं, AP और EF पैरेलल हैं, तो बच्चे मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताना, क्या ये एंगल, कौन सा एंगल, CAF, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा? थिंक कौन सा क्वेश्चन, कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ आई मेंशन हियर एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल AFE, कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट, ओके। लेकिन ये एंगल तो पता ही नहीं है, कैसे नहीं मालूम, ये एंगल आपका 90 है, ये 22 है, तो क्या ये एंगल नहीं मिल सकता हमें? कितना होगा ये एंगल, 90 माइनस 22, दैट इज 68 डिग्री, राइट, बहुत सिंपल। बिकॉज अगर ये परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल इज 90 बट इट इज गिवन 22, दैट मीन्स दिस एंगल इज 68, राइट। तो इफ दिस एंगल इज 68, तो ये वाला एंगल भी तो बच्चे 68 ही होगा। कौन सा एंगल, एंगल AFE, ये एंगल भी आपका 68 डिग्री होगा। अब चलो मुझे ये एंगल तो मिल गया, अब क्या किया जाए, अब फिर से देखो, ये जो EF है और BQ आपके पैरेलल लाइंस है। आप बोलोगे यस मैम पैरेलल है, तो बच्चे अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हो, क्या ये एंगल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे अच्छा उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये हमारा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका एंगल 12 डिग्री है, ये आपका एंगल 90 डिग्री है, तो क्या मैं ये एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकती? बिकॉज मैं यहाँ पे कौन सी लाइन पे फोकस कर रही हूँ, मैं यहाँ EF वाली लाइन पे फोकस कर रही हूँ। बिकॉज अगर ये लाइन पे ये तीनों एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, तीनों का सम 180 होगा, तो अगर मुझे ये एंगल तो मिल ही जाएगा, मुझे ये एंगल और मिल जाए तो मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट। तो ये 12, ये 90, तो बच्चे ये कितना होगा, ये एंगल 90, तो एंगल ऑफ अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देती हूँ, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे N दे दिया, तो ये एंगल NEB, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 12, दैट इज 78 डिग्री। तो ये एंगल 78 है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो कौन सा एंगल रह गया मेरे पास, मुझे ये एंगल चाहिए, मुझे सिर्फ ये एंगल चाहिए। क्वेश्चन देखो PDF में कि मैम वहाँ पे मुझे ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए जब तक लाइन में रिलेशन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। PDF में क्वेश्चन देखो, और वहाँ पे ये भी गिवन है कि AF, अगर मैं यहाँ पे AF लिखूँ, AF इज पैरेलल टू, ये मेरा E था, E मेरे डायग्राम के चक्कर में छुप गया, ये जो लाइन है AF एंड ED, ये पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, देखो, इसलिए बोलते हो कि क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। तो ये दिया है मुझे AF इज पैरेलल टू ED, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये लाइन, ये मेरा पैरेलल जैसा लग नहीं रहा, बट ठीक है, ये AF और ये ED, ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन अगर मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड करूं तो ये दोनों लाइन पैरेलल है बच्चे। अगर ये 68 तो ये भी तो 68 होगा। देखो AF एंड ED आर पैरेलल, EF यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन, तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स दिस एंगल और दिस एंगल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 68 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। अब आपको पता चल चुका है कि एक लाइन है, ये एक लाइन है EF, ये एंगल 68 डिग्री, दिस एंगल इज 78 डिग्री, तो हम ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और ये कौन से एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दैट मीन्स एंगल 68 प्लस जो मुझे एंगल फाइंड आउट करना है DEB एंड प्लस ये वाला एंगल कितना आया था 78 डिग्री, इन तीनों का सम मिला के आएगा 180 डिग्री। बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं और एक किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल पूरा कितना होता है 180। तो ये हो जाएगा एंगल DEB इज इक्वल टू 180 माइनस 68 प्लस 78 कितना होगा, प्लीज फास्ट, एक जितनी देर में मैं फास्ट बोलूँ उतनी देर में आपके माइंड में कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। 78 प्लस 68 कितना होगा,
ठीक है, तो कितना आएगा? अब कुछ स्टूडेंट कैसे जाएंगे, नहीं मैम 8 और 8 16, 7 6 13 और 1 14, ऐसे नहीं करना है हमें, हमारे कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। फिर आप बोलते हो कि एग्जाम तो लेंदी था, अगर आप 68 प्लस 78 को ऐसे ऐड करके और स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो क्वेश्चन पेपर तो लेंदी होगा ही ना आपके लिए। ठीक है, तो अगर मैं सोच पाती कि 146 और 180 में से 146 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 34 डिग्री। तो एंगल ऑफ DEB इक्वल टू कितना होगा? 34। तो मैं एक बार दोबारा से अगर इस क्वेश्चन को बताऊं तो देखो, आपके पास में ये लाइन पैरेलल दी थी, AP, BQ एंड EF पैरेलल लाइंस था। ये एंगल 22 गिवन था, ये एंगल 12 गिवन था एंड ये परपेंडिकुलर गिवन था, राइट? अगर ये परपेंडिकुलर गिवन है दैट मीन्स दिस इज 22 एंड दिस इज 68, राइट? अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट? प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा हमने। फिर हमने देखा कि अगर ये एंगल 68 है तो ये एंगल 68 होगा, क्यों? बिकॉज दीज टू लाइन आर पैरेलल लाइन एंड दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद हमने सोचा कि यार ये 68 है तो ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये 68 तो ये भी 68 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमें ये एंगल मिल गया, ये हमें फाइंड आउट करना था, तो ये एंगल भी मिल सकता है। बिकॉज अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल देखूं, ये 90, ये 12, तो ये कितना 78, तो ये 78, ये 68, टोटल समेशन आना चाहिए था आपका 180 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल DEF इज इक्वल्स टू 34 डिग्री। ठीक है, तो आई होप हमने यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग एक बार अच्छे से अपने आप से सॉल्व करो। टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको जितनी प्रैक्टिस शीट मिले वो आपको रिलीजियसली सॉल्व करनी है। क्लियर? आप लोग वो 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछोगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, अगर आपका कोई डाउट नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा ट्राइंगल का। ठीक है, तो ट्राइंगल के हम सफिशिएंट नंबर ऑफ लेक्चर्स लेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था कि हम कौन कौन से टॉपिक सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्राइंगल।